27 में जब वहां विधानसभा चुनाव होने हैं तो 24 की पटकथा कहीं ना कहीं 27 के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। राज्य का भाग्य का ये और इनकी युति संबंध जो बन रहा योग बन रहा बहुत अच्छा योग माना जाता है और उन गलत निर्णय लेने के कारण कभी कभी ये फंसते भी हैं। जो 24 का इनका समय और 27 का समय तो अखिलेश यादव के लिए दोनों समय में कौन सी चीज ज्यादा बेहतर और बड़े लेवल पे आपको दिखाई दे रही है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव के इस माहौल में किसके सितारे वाकई में गर्दिश में हैं और किसके नहीं है ये सब कुछ पता होना जरूरी है। ऐसे में अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ हैं, पहले चरण के चुनाव में भी अच्छा खासा एक कांटे की टक्कर की स्थिति देखने को मिली है। ऐसी स्थिति में क्या वाकई में अखिलेश यादव, जिनके कुछ साथी उन्हें छोड़कर चले गए चुनाव से ठीक पहले और कुछ उनके साथ आ गए, तो उनकी स्थिति चुनाव के बाद 24 में कितनी बदलेगी? क्योंकि 24 के बाद का 27 भी है। 27 में जब वहां विधानसभा चुनाव होने हैं तो 24 की पटकथा कहीं ना कहीं 27 के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। ऐसे में उनके सितारे क्या कहते हैं? हमारे साथ सुरेश दुबे जी हैं और उन्हीं से समझते हैं, जानते हैं और पता लगाते हैं कि अखिलेश यादव के सितारे इस बार इंडिया गठबंधन के साथ अच्छे चमकेंगे, पिछली बार नहीं हो पाए थे, और उनके खुद के लिए कितने सही रहने वाले हैं। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। और अखिलेश यादव की जो कुंडली आपने देखी है वो क्या कहती है? विनीता जी, आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। हमारे पास जो भी अखिलेश यादव की जन्म कुंडली उपलब्ध है उनके हिसाब से मैं आपको कुछ बातें यहाँ बताऊंगा। कन्या लगन है इनका और लग्नेश इच्छा पूर्ति भाव में बैठा हुआ है और इनके कुंडली में जो भाग्येश है, राज कृपा का स्थान का मालिक है शुक्र, वो साथ में इच्छा पूर्ति लाभ भाव में बैठा हुआ है। अब हम बात करें इस समय, तो इस समय देखिए, इस समय इनकी दशा शुक्र की शुरू हो गई है, राज कृपा की दशा शुरू हो गई है और ऐसे कुंडली में लग्नेश का, धन भाव के स्वामी के धनेश का, भाग्येश का और कर्मेश का, यानी राज का भाग्य का, यानी और इनकी युति संबंध जो बन रहा योग बन रहा बहुत अच्छा योग माना जाता है और ये इच्छा पूर्ति भाव बन रहा है, लाभ भाव में बन रहा है। तो सत्ता से जुड़े रहेंगे, सत्ता का लाभ मिलता रहेगा और सत्ता में ये बीच बीच में अप डाउन इनके लाइफ में आएगा। और चूंकि इनका सूर्य भी दशम भाव में बैठा हुआ है और पिता कारक ग्रह भी एक तरीके से सूर्य माना गया है और वैसे भी पिता कारक ग्रह कुंडली में नाड़ी से शुक्र ही है और वो राजयोग बना रहा इच्छा पूर्ति में, तो पिता की विरासत इनको मिलेगी और पिता की विरासत इनको आगे बढ़ाना है। देखिए, इस समय इनकी शुक्र दशा आरंभ हो गई है। कोई भी ग्रह अपने ही दशा, अपने ही अंतर दशा, अपने प्रत्यंतर दशा में उतना बढ़िया फल नहीं कर पाता है। तो अब इनका जो इस समय चल रहा है, अब इनके कुंडली में कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, इनका जो चतुर्थेश है वक्री होकर पंचम भाव में है और चतुर्थ भाव को वापस जा रहा है और चूंकि नीच का जो उच्च का फल कर रहा है और वहां राहु पहले बैठा हुआ है, तो जनता के बीच में जुड़ेंगे। इनका जो दो स्वभाव का लगन है, तो एक तो इनके अंदर कमी ये कर देता है, ये द्वंद में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता इनकी कमजोर है, जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं। पंचमेश इनका कर्म भाव में बैठा हुआ है, तो पॉलिटिक्स में इनके निर्णय काम तो करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये गुरु वक्री होकर के राहु के पास चला जा रहा चतुर्थ भाव जनता के भाव में, तो इनके पास चाटुकार लोग ज्यादा हो जाते हैं और चूंकि इनको निर्णय लेने में दिक्कतें होती हैं, तो ये बिना सहयोग के नहीं लेते, तो कुछ चापलूसों के लिए या चाटुकारों के लिए या कुछ गलत निर्णय भी ये इनके ऊपर आ जाता है और उन गलत निर्णय लेने के कारण कभी कभी ये फंसते भी हैं। और चूंकि देखिए, अभी जब इनके कुंडली में बुध की दशा, बुध राजयोग कारक है और इच्छा पूर्ति भाव में बैठा हुआ है और दशम भाव राज का भी कारक है, पिता का भी कारक है, तो इन्होंने जब बुध 2017 तक चला, मार्च 2017 तक चला, तो ये देखिए मार्च 2017 तक इन्होंने सब कुछ गेन किया, पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इन्होंने पद भी पाया। अब देखिए, यहाँ पे शनि भी आ गया साथ में, जब शनि साथ में आ गया तो पिता से विरोध भी कहीं न कहीं दर्शाता है। अब जो इस समय वर्तमान 24 की बात करें तो 24 में इनकी शुक्र की महादशा आरंभ हो गई है। राज कृपा, राजयोग, भाग्येश, धनेश जो भी कह लीजिए,
दशा उसकी बहुत अच्छी आ गई है, राजयोग में है, इच्छा पूर्ति भाव में है, तो इसका लाभ मिलेगा। मतलब लेकिन अब भी पिछले 7 साल का जो समय था वो केतु का समय इनका चल रहा था और अब शुक्र की जो दशा। 60 साल का समय था, मैं पीछे 7 साल समय केतु की दशा गया वो, और केतु की कुंडली में उसी कर्म भाव में बैठा हुआ, राहु को नक्षत्र में बैठा हुआ, शनि के साथ है, सूर्य के साथ है, जिसके वजह से केतु ने इनको प्रभावित किया। इस वजह से 7 साल ही सत्ता से दूर रहे। और कोई केतु की वजह से, राहु के गुरु के प्रभाव से, केतु की दृष्टि से, केतु का सूर्य शनि के साथ होने की वजह से ही इनके निर्णय सही नहीं हो पाए और कहीं ना कहीं बाधाएं आती रही। तो इस वजह से ये पीछे 7 साल सत्ता से दूर रहे। अभी भी देखिए, मेरा कहना यह है कि जब शुक्र की दशा, अंतरदशा प्रत्यंता भी शुक्र का ही है, शुक्र जी के कुंडली में शुरू हुआ है 22/7/2000, शुक्र की दशा शुरू हुई है इनकी मार्च 24 से, है ना, और ये मार्च 27 तक शुक्र की अंतरदशा रहेगी। तो जब ये शुक्र की, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने ही दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में उतना बढ़िया फल नहीं करता, लेकिन इनको वो सत्ता का सुख बढ़ाएगा। इस बार हो सकता है 24 में पूरी तरीके से, जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें इनको अप्रत्याशित सफलता मिलने की बहुत संभावनाएं हैं। अगर ये कुंडली ठीक है तो इनको अप्रत्याशित रूप से इनको सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। इनके मतलब सीटें बढ़ेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। और क्या ये गठबंधन में भी उनको फायदा मिलेगा पूरी तरह? कि मैं बहुत अच्छे मतलब नहीं, लेकिन सफलता मिलेगी, पीछे से बेटर मिलेगी, और लेकिन मिलेगी, सफलता मिलेगी। और गठबंधन के साथ इनका थोड़ा सा, इनको हम एक राय देंगे, थोड़ा सा अगर इनकी निर्णय क्षमता अच्छी हो जाए और थोड़ा सा इसको हम, ये तो निश्चित बात है, इनके कुंडली में बहुत अच्छा योग बन रहा है कि जो इनका पराक्रम भाव मालिक मंगल पत्नी भाव में बैठा हुआ, पत्नी इनके पराक्रम के बहुत बड़ी कारक हैं। अगर ये पत्नी की राय लेकर के अगर जीवन आगे बढ़ते हैं तो ये आगे बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। 27 में जब शुक्र में सूर्य की दशा आएगी, तब इनको, सूर्य तो राहत देने वाला ग्रह ही है, और सूर्य दशम भाव में, राजभाव में बैठा ही हुआ है और दिग्बली है यहाँ पे, तो इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पहले बताया था कि राहु और शनि का संबंध जब भी बनता है तो राजनीति में आदमी आता है। इनके कुंडली में भी शनि और राहु का संबंध चतुर्दशम से बना हुआ है, तो इनके कुंडली में राजनीति में इनको आगे सफलता मिलने के अच्छे चांस हैं। इस बार इनकी 24 में सीटें बढ़ेंगी। इनकी सीटें बढ़ेंगी इस बार। और इसके बाद जैसे 24 से 27 का जो वक्त है, क्या ये इनके लिए स्ट्रॉन्ग टाइम दिखाई देता है? इनका टाइम जुलाई, जुलाई 27 के से इनका बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम शुरू हो जाएगा। जुलाई 2027 से इनका बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम शुरू हो जाएगा। और वो 1 साल जो चलेगा इनका, वो लगभग 1 साल चलेगा दशा, वो 27 से ये जुलाई 28 तक, वो 1 साल इनके लिए बहुत बड़े अचीवमेंट। अगर इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने ग्रहों की थोड़ी सी मजबूती करें और अपने अन्य ग्रहों को जिनकी वजह से कुछ दिक्कतें हो रही उन पे कंट्रोल करें। कुछ लोगों को समय के अनुसार निर्णय लेने का अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और चापलूस से थोड़ा सा दूर हटें, तो वो 1 साल इनके लिए बहुत बड़ा राजयोग का कारक है। तो यानी कि वापस से मुख्यमंत्री कुर्सी पर भी जा सकते हैं और लोकसभा में भी अभी उनके वापस मतलब सदन में पहुंचने की चांसेस है। अगर उस दरमियान जुलाई 27 के आसपास चुनाव होते हैं तो बहुत संभावनाएं हैं इनको कि उच्च पदस्थ प्राप्त कर लें, उच्च पद को प्राप्त कर लें। और इस बार भी क्या, मतलब जैसे आपने कहा 27 करीब जा सकते हैं, तो क्या इस बार के चुनाव में भी ये सदन तक आ सकते हैं, संसद तक आएंगे? देखिए 24 में अभी जो कि शुक्र का चल रहा है। देखिए सब शनि के नक्षत्र में है, शनि राहु का संबंध बन रहा है, तो निश्चित रूप से इनको सफलता इसमें पीछे सफलता मिली थी उससे बेटर होंगे। इस बार बेटर होंगे, सीटें बढ़ेंगी इनकी। ठीक है, सीटें बढ़ेंगी, और यानी कि उत्तर प्रदेश के मजबूत, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी छवि में ये वापस से अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग लेवल पे ला पाएंगे। ऐसा कुछ छवि पर भी इम्पैक्ट दिखाई देता है, असर दिखता है?
देखिए अभी इस समय चूंकि ना दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा एक ही ग्रह का है, तो इसमें बहुत ताकत नहीं मिलती है ना। तो इसमें ये होगा कि हाँ स्टेप बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। शुक्र की महादशा 20 साल चलेगी इनकी, और इनके लिए राजयोग कारक है, पर ये शुरू के 3 साल इनके लिए 24-27 तक थोड़ा संघर्ष वाला रहेगा, थोड़ा मेहनत वाला रहेगा, लेकिन इसमें सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। आगे स्टेप बाय स्टेप इनको धीरे धीरे करके आगे रास्ते खुलते चले जाएंगे। जुलाई 27 से जुलाई 28 एक साल इनके टाइम का जो राजयोग का टाइम है, बहुत बड़ा राजयोग का टाइम है, उसमें इनको सफलताएं अच्छी मिलने वाली हैं। 27 में अगर जुलाई के बाद ये विधानसभा चुनाव होता है, इसमें इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। थोड़ा सा इसमें प्रयास करेंगे तो पुनः ये मुख्यमंत्री के सीट पे जा सकते हैं। तो अभी जो 24 का इनका समय है और 27 का समय है, तो अखिलेश यादव के लिए दोनों समय में कौन सी चीज ज्यादा बेहतर और बड़े लेवल पे आपको दिखाई दे रही है, जो ज्यादा फायदा देगी? क्योंकि अगर 24 में अच्छी सीटें आती हैं और विपक्ष की गणित बढ़ता है, तो क्या उस स्थिति में किसी बड़े रोल में आ सकते हैं, या फिर 27 में किसी बड़े रोल में दिखाई देगा? में इनकी ताकत बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गठबंधन में जहां भी हैं लोग इनकी बातों को मानने के लिए मजबूर होंगे। गठबंधन में इनकी चलेगी और गठबंधन में इनकी ओर से ये बेटर प्रदर्शन करेंगे। और 27 में मैंने बताया राजयोग ही चलेगा, तो उस समय क्या बोलना, उसका क्या बोलना है। एक साथ 27 से 28 जुलाई, 27 से जुलाई 28 के बीच में राजयोग ही है। अगर उसमें पूरी ताकत झोंक देंगे तो सत्ता इनको मिल जाएगी। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर 27 में इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी आप कह रहे दिखाई देगी। और जुलाई 27 से जुलाई 28 के बीच में इनके साथ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इनको मिलेंगी। एविल करना है इनको। और एक बात मैं अपनी ओर से इनको राय दूंगा कि पत्नी का परामर्श जरूर लिया करें, और पत्नी के निर्णय इनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे लाइफ में। और उनकी, क्योंकि उनकी तो आपके पास उनकी डिटेल नहीं है, अखिलेश यादव की मतलब उनके आसपास जो लोग हैं जितने, और उसमें आप कह रहे हैं कि उनके नंबर बढ़ेंगे, गणित बढ़ेगा, तो ऐसे में किसी निर्णायक भूमिका में वो आएंगे जो कि सत्ता के और ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में शामिल हो सकते हैं, या फिर करीब आएंगे? देखिए एक बात तो ये देखिए, अब ये गठबंधन में और लोगों का क्या परफॉर्मेंस रहेगा तो हम तो नहीं कह सकते, लेकिन गठबंधन में बड़े नेता के तौर पे उभर के ये आने वाले हैं इस 24 में। गठबंधन, पूरे गठबंधन में बड़े नेता के रूप में ये आने वाले हैं 2024 में। और पावर बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, हनक बढ़ेगी, पढ़ना शुरू हो जाएगी, और बस इसको बरकरार रखें और 27 में इसका परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल, रीजनल लेवल पर हमेशा ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे या राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी मजबूत अपनी छवि बना पाएंगे? जी देखिए, नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पे भी जो शुक्र दशा चल रही है, इनका राजयोग की दशा चल रही, लगने से साथ बैठा हुआ है, इच्छा पूर्ति भाव बैठा हुआ। एक बात इनके कुंडली में हमें थोड़ा सा डाउट पैदा करती है, चंद्रमा के घर में ये बन रहा है, लेकिन नक्षत्र शनि का है, और शनि राजयोग दे रहा है। शनि कर्म भाव में शत्रु भाव को दे करके राहु के साथ राजयोग दे रहा है, तो नक्षत्र की वजह से काफी मजबूत हो गया है। लेकिन थोड़ा चंद्रमा हो जाने की वजह से कभी कभी इनको अपयश भी लगने की संभावनाएं हैं। और भाई ये तो राजनीति है, तो अपयश सकता रहता है, बातें आती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको सावधान रहना पड़ेगा। बीच बीच में इनको अपजस के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा के घर में है और चंद्रमा 40 से इनके एक साथ जाकर जुड़ गया है। और उसका क्या असर होता है इस योग का? उस योग से क्या फर्क पड़ता है, क्या असर होता है? ये पड़ेगा, जैसे मान लीजिए, जैसे कोई चाहे लीगल चाहे इलीगल रूप से इनको बदनाम करने की कोशिशें भी की जाएंगी, और इनके ऊपर चीजें मढ़ी जाएंगी, दोषारोपण किए जाएंगे। यह चीजें ये भी बीच बीच में इनके साथ होती रहेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुल मिलाकर ये कहा कि 2024 में भी, इस साल भी अखिलेश यादव के गणित बढ़ेगा, यानी कि सांसदों की सीट बढ़ सकती है। जो गणित 2019 में पीछे रहा वो इस बार आगे जा सकता है। और दूसरा आपने कहा है कि 2027 में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्योंकि तब विधानसभा चुनाव होंगे,
तो उस वक्त में एक बड़ी लाइन जिसे लकीर कहते हैं वो अखिलेश यादव खींच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच दुबे जी जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा